दिल्ली की 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द्वारका साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दानिश की पेशी से पहले बम की धमकी, जैश-ए मोहम्मद के नाम से धमकी भरा लेटर यहां भेजा गया है। हालांकि एहतियात करके कोर्ट को खाली किया गया। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, यहां लगातार हलचल बढ़ चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली की 4 कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये वो लेटर है, फॉरवर्डेड ईमेल आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसमें इन कोर्ट्स का नाम मेंशन किया गया है और इन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आप सोचिए कि एक बार फिर से दहलाने की धमकी दी गई है। दिल्ली की 4 कोर्ट ऐसी हैं जिसमें द्वारका साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, इसी के साथ पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। दानिश की पेशी से पहले जैश-ए मोहम्मद के नाम से यह धमकी भरा लेटर यहां जारी किया गया। हालांकि ये लेटर कहां से आया है, किसने भेजा है, कितना ऑथेंटिक है, ये सब जांच पड़ताल में समय प्रशासन यहां जुट चुका है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सभी वकीलों को कार्रवाई जाहिर है कोर्ट्स में चल रही थी। चारों कोर्ट में कार्रवाई जारी थी और अभी एहतियातन खाली करवा लिया गया है। टीमें यहां पहुंच चुकी हैं। जांच पड़ताल लगातार कोर्ट के भीतर भी जारी है। लेकिन ये ईमेल कहां से आया है, धमकी किसने दी है, किसके थ्रू भेजा गया है, आईपी एड्रेस भी जाहिर यहां खंगाले जाएंगे। जो प्रक्रिया है जांच पड़ताल की यहां शुरू की जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली में बम धमाका होता है, उसके बाद ये 4 कोर्ट जो दिल्ली की हैं, इन्हें बम से उड़ाने की धमकी देना, ये मेल कहां से आया है, धमकी कहां से भेजी गई है और जैश-ए मोहम्मद के नाम से ये लेटर आया है, इस नाम से धमकी भरा लेटर भेजा जाना जाहिर ये चिंता और जांच दोनों का विषय है। हालांकि एहतियातन टीमें यहां अलर्ट पर हैं, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। कोर्ट्स को खाली करवा लिया गया है और जांच पड़ताल आगे अब इस पूरे मामले में की जा रही है। वहीं द्वारका स्थित सीआरपीएफ स्कूल को भी धमकी दी गई। प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ स्कूल को भी निशाने पर लिया गया है और ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके से धमकी भरा लेटर सामने आया हो। इससे पहले भी दिल्ली के कई कोर्ट्स और कई स्कूल्स जाहिर निशाने पर रहे हैं, जिन्हें लेकर लगातार ऐसी धमकियां सामने आती रही हैं। लेकिन जब तफ्तीश होती है इस मामले में तो वो धमकी सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह निकलती है। अब इस मामले में भी तह तक जाने की कोशिश में प्रशासन जुटा है, क्योंकि वैसे भी राज्य की जो एजेंसीज हैं, देश की एजेंसीज इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। अलर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। जब दिल्ली लाल किले में धमाका होता है उसके बाद हमारी टीमें पूरी तरीके से अलर्ट पर है और ऐसे किसी भी धमकी भरे मेल को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए एहतियातन कार्रवाई यहां शुरू कर दी गई है। सभी कोर्ट्स को जो भी वकील अंदर थे, जो भी लोग अंदर थे, कार्रवाई कोर्ट्स में जारी थी, उन सभी को फिलहाल बाहर किया गया है ताकि जांच की जा सके। और जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी यहां मिली है कि ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाएगा इन कोर्ट्स को, इन स्कूल्स को, तो बम स्क्वाड की टीमें भी जाहिर मौके पर पहुंचेंगी और चप्पे चप्पे को यहां खंगाला जाएगा, क्योंकि इन धमकियों को हल्के में लिया नहीं जा सकता है। जिस तरीके का माहौल देश में पैदा करने की कोशिश इस समय की गई है। वरुण जैन इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वरुण, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। कोर्ट्स को फिलहाल खाली किया गया है, एहतियात के तौर पर लोगों को बाहर आने के लिए कह दिया गया है ताकि मामले की तफ्तीश यहां की जा सके, क्योंकि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जिस तरीके का माहौल इस समय देश में बनाने की कोशिश की गई है। वरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये धमकी भरा मेल आया उसके तुरंत बाद दिल्ली की जितनी निचली अदालतें हैं, चाहे द्वारका कोर्ट हो, रोहिणी कोर्ट हो। जी बोलिए। बता रहा था, जब ये धमकी भरा मेल आया उसके बाद ही जितनी कोर्ट है वहां पर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। मेरे कैमरामैन से मैं कहूंगा जरा एक बार ही दिखाएं, यहाँ पर भी अभी आप पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। सभी कोर्ट के अंदर जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है और जो फायर डिपार्टमेंट, उनको भेजा गया। उन्होंने एक थॉरो चेकिंग करा। मामले की गंभीरता को एजेंसी बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, इस तरह की मेल को हल्के में नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि एक प्रोटोकॉल को पूरा किया गया है। फिलहाल कुछ भी अभी तक संदिग्ध किसी अदालत के अंदर नहीं मिला है।
लेकिन आप देखेंगे पटियाला हाउस कोर्ट बेहद संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो संदिग्ध आतंकी है उसकी भी पेशी होनी है, जिसे कल ही जो NIA है उसने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था। बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थी जो जासिर बिलाल उर्फ दानिश नाम का संदिग्ध आतंकी, जो कि डॉक्टर उमर का एसोसिएट था, डॉक्टर उमर के लगातार संपर्क में था, ड्रोन को मॉडिफाइड करने में एक्सपर्ट था, और पूछताछ में पता चला कि ड्रोन को मॉडिफाइड करके उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव था वो प्लांट करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाका करना इनका मकसद था। रॉकेट भी बनाने की इनकी प्लानिंग थी। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और उसी कॉन्स्पिरेसी में बेहद अहम किरदार ये दानिश हो जाता है, और उसी को लेकर ये पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी अब फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट पर रखे गए हैं। फिलहाल इन किसी भी निचली अदालत के अंदर, चाहे साकेत कोर्ट हो, द्वारका, रोहिणी, पटियाला हाउस कोर्ट, 30 जारी, अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि हॉक्स डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन एक धमकी भरा मेल सुबह दिल्ली पुलिस को और कुछ कंसर्न अथॉरिटीज़ को मिला था, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो ये अदालतें हैं इनमें बम धमाका किया जाएगा। मामला बेहद गंभीर था। तुरंत जो एजेंसी थी, कंसर्न अथॉरिटीज थी, उनको इंटीमेट किया गया और उसके बाद थोरो चेकिंग की गई। फिलहाल अभी किसी तरह का कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सभी अदालतों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद की गई है। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, और अभी हॉक्स यहां क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि इन मेल्स को हल्के में कभी नहीं लिया जाता। पहले भी धमकियां मिलती रही हैं, CRPF के स्कूल्स को टारगेट पर लिया जाता रहा है, कोर्ट्स को टारगेट पर लिया जाता रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से लाल किले के ब्लास्ट के बाद में एजेंसीज और ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं, तो जाहिर इस मामले में ग्रिलिंग की जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक माहौल चल रहा है, जिस तरीके से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, और लगातार अभी भी जो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारियों का दौर जारी है। जांच में ये भी सामने आया है कि एक बड़ी आतंकी साजिश थी। देश के अगर अलग अलग शहरों में धमाके करने थे तो एक बड़ा जो स्लीपर सेल है उसको एक्टिव किया गया था, और अभी भी जो संदिग्ध आतंकी हैं, जो इनके एसोसिएट थे, जो डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल की जो गिरफ्तारी हुई, इनकी जो एसोसिएट्स हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, और उसी को लेकर सभी एजेंसीज लगातार काम कर रही है। तो उसी के चलते जो ये जो मेल है इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुरंत जो दिल्ली के 2 CRPF स्कूल हैं जहां पर धमकी दी गई थी, और साथ ही जो अदालतें हैं उनको तो जो चेकिंग है अभियान वो वहां पर चलाया गया है। साकेत कोर्ट के प्रीमाइसेस को तो खाली कराया गया है, सभी वकीलों से अपील कर उनको बाहर भेजा गया, और उसके बाद इंच भर इंच की जो चेकिंग है वो वहाँ पर चल रही है। कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन एक बड़ी देश के अंदर आतंकी साजिश थी जिसको अनर्थ किया गया है। तो ऐसे में कोई जो मेल है वो वाकई में महज एक धमकी भरा मेल है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, कहाँ इसका ओरिजिन था, कौन इस मेल को जनरेट करने वाले थे, ये सभी ऐसे पहलू है जिसकी पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिलहाल सभी दिल्ली की जितनी भी निचली अदालतें हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है। जी बिल्कुल वरुण, और दानिश की पेशी से ठीक पहले इस तरीके से बम की धमकी भरा मेल आना, स्कूल्स को टारगेट पर लेने की बात कहा जाना, और इन चारों कोर्ट्स को टारगेट पर लेना, इससे भी जोड़कर जाहिर देखा जाएगा IP एड्रेस खंगाले जाएंगे। मेल जहां से जनरेट किया गया है और जिस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है उसे भी पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या दानिश की पेशी से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि ठीक उसके पहले इस तरीके की धमकी आना मामले को डिरेल करने की एक कोशिश भी है? देखिए, बिल्कुल एजेंसीज इसको कनेक्ट कर रही है। जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश बेहद अहम किरदार है इन धमाकों का। डॉक्टर उमर के लगातार संपर्क में था, पढ़ा लिखा है, और बेहद बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी है उसका हिस्सा था। उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सुराग मिले हैं। ऐसे में जासिर बिलाल वानी की कोर्ट में पेशी से पहले इस तरह का मेल जनरेट होना, जिसमें सभी दिल्ली की निचली अदालतों को बॉम्ब के जरिए निशाना बनाने की धमकी मिलना, तो इनका आपस में कहीं कोई कनेक्शन ना हो, यही वजह है कि मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। उसी गंभीरता के चलते आप देखिए ये रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। इससे पहले भी एक संदिग्ध आतंकी को परसों पेश किया था, तब इस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं किए थे, लेकिन आज जिस तरीके से जासिर बिलाल वानी और दानिश की पेशी है, और वो एक खूंखार
संदिग्ध आतंकी है जो कि ड्रोन के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाना चाहता था और उसी के चलते उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में कहीं वाकई ये मेल जो जनरेट किया गया उसके पीछे वाकई में कोई सच्चाई तो नहीं और कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल खराब करने और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करना भी इसके पीछे मकसद हो। बिल्कुल। तो यही वजह है कि मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि जासिर बिलाल वानी की पेशी है और उससे पहले ये मेल, तो उसी के को लेकर ये तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और तमाम मेल के बाद उसको गंभीरता से लेकर चेकिंग अभियान चलाना, वो सभी प्रोटोकॉल को सभी एजेंसीज और दिल्ली पुलिस पूरा कर रही है। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आपने कहा कि एक भगदड़ की स्थिति का माहौल बनाने की कोशिश जरूर की जाती है जब इस तरीके का माहौल देश में पहले से व्याप्त हो। हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी हो, एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने की धमकी हो या फिर कोर्ट्स को उड़ाने की धमकी हो, अमूमन ये सभी मामले फेक निकलते हैं, हॉक्स निकलते हैं, जैसा पहले आपने कहा। लेकिन अभी चूंकि माहौल देश में इस तरीके का है, इसीलिए तफ्तीश और भी ज्यादा अलग तरीके से की जाएगी, इस एंगल से भी देखा जाएगा कि सिर्फ एक तफरी का माहौल पैदा करना, टेंशन का माहौल पैदा करना, क्योंकि जाहिर है जो साजिश करता है वो बैठ के हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, तो इस पूरे मामले को हिलाने की एक कोशिश जरूर की जा सकती है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से लाल किले के बाहर बम का धमाका हुआ, किस तरीके से जो डॉट्स कनेक्ट होते हुए ये पता चला कि किस तरीके से देश में बड़ी आतंकी साजिश थी और उसी साजिश को अंजाम देने वाला एक आतंकी एजेंसीज की गिरफ्त में है और उस आतंकी की आज अदालत में पेशी होना और पेशी से पहले इस तरह का मेल जनरेट होना, तो कहीं ना कहीं सभी कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि एजेंसीज कुछ इस कदर अलर्ट है कि रैपिड एक्शन फोर्स जो कि दंगा नियंत्रण करने के लिए जिसके पास एक्सपर्टीज है, उस आरएएफ को पटियाला हाउस कोर्ट पे डिप्लॉय किया गया है क्योंकि एजेंसी समझती है कि जो दानिश है वो महत्वपूर्ण एक सुराग है, एक कड़ी है डॉट्स को जोड़ने में और उसकी पेशी से पहले इस तरीके से एक मेल आना, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे भी एक साजिश हो, वाकई में कुछ संदिग्ध सामान रखा गया होगा, नहीं भी तो कहीं ना कहीं अदालत का माहौल ना खराब हो, भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो जाए। तो इसी के चलते कोई भी जो रिस्क है वो एजेंसीज नहीं लेना चाहती। कैमरा मैन एक बार क्या हाथ ऊपर उठा दिखा दें कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो डिप्लॉयमेंट है वो रैपिड एक्शन फोर्स की कोर्ट के बाहर की गई है क्योंकि मामला गंभीर है। धमाके से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी की आज कोर्ट में पेशी है और ये वो संदिग्ध आतंकी है जो कि ड्रोन को मॉडिफाइड कर रहा था जिससे कि उनके अंदर एक्सप्लोजिव को प्लांट करके भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाके कर सके। बिल्कुल सीरीज ऑफ ब्लास्ट करने थे, कई लोकेशन को आइडेंटिफाई इन्होंने किया हुआ था, तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी को एजेंसी ने अनर्थ तो किया लेकिन अब उसके बाद कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जी बिल्कुल वरुण, और ये वो आतंकी हैं जो पकड़े गए हैं जो जाहिर तौर पर बहुत कुछ जानते हैं, जो पूरा पैटर्न जानते हैं, कहां कहां पर एक्सप्लोजन रखे गए, कैसे कैसे लोगों को जोड़ा गया, कैसे कैसे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया गया। तो जाहिर जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो न्यूज जरूर हिली होगी उन आतंकियों की जिन्होंने इस पूरे नेक्सस को बिल्ड किया है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी लेकिन प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तो बड़े खुलासे ये आतंकी भी कर सकते हैं जिसका डर इनके आकाओं को जरूर हो रहा होगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि जो दानिश है वो आगे कड़ियों को जोड़ेगा कि और कौन कौन से लोग थे जो उसके संपर्क में थे। क्या वो सिर्फ डॉक्टर उमर के संपर्क में था? डॉक्टर उमर की जो सीडीआर हो चाहे डॉक्टर शाहीन की सीडीआर हो, इन सभी से महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। यूपी एटीएस की टीम अब काम कर रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के करीब 40 से ज़्यादा जो डॉक्टर थे वो इन संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में थे। तो एक पूरा व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो सामने खुलकर आया है उसको लेकर जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, ये एजेंसीज को पता चला और यही बिल्कुल वरुण, हम वापस लौटते हैं।